हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो एग्जाम से पहले बहुत ही ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज की वीडियो में हम जो है वो 3 मेन पॉइंट्स जो कवर करेंगे। फर्स्ट वन कि आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सेकंड वन कि आपको अपनी नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करनी है, एंड थर्ड एंड द मेजर वन विच इज कि जो जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पता होनी चाहिए जब आप एग्जाम से पहले जा रहे हो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फर्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है कि आपको जो है वो एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एज यू ऑल नो, ये 2 आवर्स का जो है वो एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, एज पर हमें क्वेश्चन तो नहीं पता कि कितने क्वेश्चंस वो डालेंगे, पर यहाँ पे जो डिपेंड करता है वो करता है कि पेपर का जो लेवल कैसा है। ठीक है, एज यू ऑल नो कि जनरल कैटेगरी के लिए जो है ज्यादा क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप कम से कम जो है आउट ऑफ 100% आप 80% क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट करके ही आइए। ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं करना है कि आप तुक्के लगा के आ गए, बिकॉज आपको नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। पर ज्यादा से ज्यादा आप जो है वो 80% क्वेश्चन तो करके ही आए जनरल कैटेगरी वाले। एंड रही बात अदर कैटेगरीज की, तो आपको जो है वो कम से कम 60 to 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही हैं, बिकॉज हमें नहीं पता ना इस पेपर की कट ऑफ कितनी जाएगी। मतलब अब ये अपने माइंड में लेके चलेंगे कि हमें एटलीस्ट जितने क्वेश्चन आते होते तो हमने करने ही हैं, पर हम ये कोशिश करेंगे कि 80% क्वेश्चन तो हम अटेम्प्ट करके ही आए जनरल कैटेगरी के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस चीज को आपको अपने माइंड में लेके चलना पड़ेगा। बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कि पेपर का जो लेवल कैसा आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास सेकंड चीज जो आती है वो आती है कि आपने अपनी नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करनी है। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए जो है सम ऑफ फ्यू टिप्स जो मैं आपको दूंगी इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं एटलीस्ट उसे 2 टाइम रीड कीजिए, कि ये हमारी बहुत गंदी हैबिट है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन रीड करना है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर जाना है। बिकॉज कई बार हम उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट वर्ड्स छोड़ देते हैं, जैसे कि कुछ आपको पता है एक स्पेसिफिक वर्ड्स दिए होते हैं आपके पास, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, इंडिकेशंस, एक्सेप्ट, मतलब पूरा क्वेश्चन देता है उसमें आपके पास नॉट मेंशन होता है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप उसका कुछ और आंसर कर देंगे एंड वो गलत हो जाएगा। इसलिए 2 टाइम्स आप क्वेश्चन रीड करिए। सेकंड वन मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपने क्या करना है कि जैसे आप क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, ठीक है, एंड सपोज कीजिए जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये पेपर बेस्ड पेपर मतलब पेन पेपर बेस्ड पेपर होने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप आंसर्स को ढक दीजिए एंड क्वेश्चन पढ़िए एंड आपके माइंड में जो आंसर आता है आप उसे सोचिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम ऑप्शन देख लेते हैं एक बार इतने सारे तो हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि ये सही है या ये सही है। तो आप ये ट्रिक भी अपना सकते हैं। थर्ड वन की आप क्या कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को पहले कर सकते हैं जो आपको आते हैं। ठीक है, आप इस पेपर को जो है वो उसमें फर्स्ट सेशन में कि आपने वही क्वेश्चन करे कि जो आपको आते हैं, सेकंड सेशन में आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जिसमें आपको 2 आंसर्स में डाउट हो। ठीक है, मतलब इससे क्या होता है, इससे बहुत चांसेस रहते हैं कि आपके नेगेटिव भी कम होंगे एंड आपके क्वेश्चन जो है वो ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट आप कर सकेंगे। लेकिन आप ये तभी करें अगर आपकी जो स्पीड है वो अच्छी है। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है क्वेश्चन करने में, बिकॉज ये OMR बेस्ड जो है वो पेपर रहने वाला है, सो आपको मार्क करना पड़ेगा, राउंड करना पड़ेगा, तो उसमें आपका थोड़ा टाइम भी जाएगा। ठीक है, तो आप उसका भी जो है वो साथ में बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि जब हम हड़बड़ी में जो है वो क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चन हमारे ज्यादा रॉन्ग होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से ही अपने टाइम पे ध्यान दीजिए एंड जितना भी आपका टाइम है उसको डिवाइड कर लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की इतने टाइम में मैंने एटलीस्ट इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही हैं। एक स्ट्रेटेजी लेके चलिए, तभी जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो टाइम से आप सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट वन की आप क्या कर सकते हैं अपनी नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, जैसे आपने पढ़ा है, अगर आप उस टॉपिक से नोन है आप तभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अगर आपने वो कभी नहीं पढ़ा, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो क्वेश्चन क्या है, प्लीज उस क्वेश्चन को मत करिए, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होगी, ऑटोमेटिकली आपका रैंक पीछे जाएगा एंड 1 पॉइंट का भी यहाँ पे फर्क पड़ता है। एक पॉइंट से भी आप रह सकते हो, सिर्फ एक क्वेश्चन से भी आप रह सकते हो। तो ये चीज मत करना, नेगेटिव मार्किंग पे जरूर ध्यान देना। एंड हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपको पता है ये जो एग्जाम है ना, तो इसमें चांसेस हैं कि आपके पास मल्टीपल आंसर्स वाले क्वेश्चन आएंगे, कि मल्टीपल आंसर उसमें सही होंगे और उन्होंने ऐसे दिया भी होगा। ठीक है, मैं एक यहाँ पे फोटो लगा रही हूँ, आप इसे देख लो कि मैं किस क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ।
ठीक है, मतलब इसमें आपके पास 2-3 आंसर जो है वो सही होंगे, तो आपको इन्होंने ऐसे ऑप्शन में दी होगी कि ए एंड बी राइट है, ए बी सी राइट है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं एंड टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन भी होते हैं, तो प्लीज इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, और क्वेश्चन अच्छे से रीड करने के बाद ही आंसर करना, क्योंकि ये गलत होने के इसमें ज्यादा चांसेस हैं एंड मल्टीपल आंसर इसमें सही है। तो प्लीज ऑप्शंस भी आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है, हड़बड़ी में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करना, और स्पेशली जो आपके मैच करने वाले आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो आप उन्हें भी बिल्कुल भी हड़बड़ी में मत करना, ठीक है। वो यहाँ पे उसकी भी मैं यहाँ पे फोटो लगा रही हूँ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आपके पास कि जो भी आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो गाइस उसे मत करो। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो उस टाइम के लिए उसे स्किप कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। जो आपको लग रहा है कि हाँ अभी मुझे याद आएगा तो फिर आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड ये OMR बेस्ड पेपर रहने वाला है, तो एक अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो लाइक जिसमें आपको बताऊं कि आपको जो है वो OMR में कैसे फिल करना है, जैसे आपको अपना रोल नंबर भी OMR में फिल करना पड़ता है एंड आपका जो पेपर कोड रहता है वो भी आपको फिल करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो आपको बताऊं तो आप मुझे प्लीज कमेंट में बताइए, अगर आप बोलेंगे तो मैं वो वीडियो भी जो है वो एग्जाम से पहले ले आऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो था सम ऑफ द जनरल इंस्ट्रक्शन। यस गाइस, एग्जाम से पहले ये चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। ये आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन है, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता रही हूँ, ठीक है। एज यू ऑल नो दिस इज पेन पेपर बेस्ड एग्जाम। आपको जो है वो ब्लैक पेन लेके जाना है एंड ब्लैक पेन से ही ये पेपर अटेम्प्ट करना है। ब्लू पेन अलाउड नहीं हो। अगर आप ब्लू पेन से क्वेश्चन मार्क कर देते हो, अपने मतलब OMR शीट पे राउंड कर देते हो, तो आपका पेपर जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी शीट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो अपना ब्लैक बॉल पेन ही लेके जाएं एंड 2 आवर्स की ड्यूरेशन रहने वाली है। सो गाइस प्लीज अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन डिवाइड योर टाइम। ये स्ट्रेटेजी आपको स्टार्टिंग के 2-3 मिनट्स में सोच लेनी है कि इतने टाइम में मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। एंड ये मल्टीपल चॉइस आंसर्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, तो उस पर भी आप बहुत अच्छे से ध्यान देना। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, मतलब 3 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। नहीं, 1 मार्क्स डिडक्ट हुआ तो आप जो है अपनी रैंक से बहुत पीछे चले जाओगे। तो हमेशा जब भी आप ऐसे कर रहे हैं ना कि हाँ मैं कोई बात नहीं कर लेता हूँ, मे बी ठीक हो जाए, तो ये सोच के चलना कि 1 मार्क्स कम हो जाएगा अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हुए। एंड नेक्स्ट, अपना जो एडमिट कार्ड है प्लीज गाइस उसे अच्छे से चेक कर ले। उसमें आपका सेंटर कोड होना चाहिए, ठीक है, रोल नंबर होना चाहिए, नेम होना चाहिए, ठीक है। एंड आपके पास जो है वो अपने आप क्या करें, जैसे आप एक कॉपी ले जाएंगे अपनी, जो आपका प्रिंट आउट निकाल के ले जाएंगे आप, एंड एक कॉपी भी अपने फोन में रखिए हमेशा एडमिट कार्ड की एज पर इमरजेंसी। एंड हमेशा जो है वो अपने सेंटर पे टाइम से पहले एटलीस्ट 30 मिनट आप मतलब 1:30 में 2 से 4 की टाइमिंग है एग्जाम की, तो 1:30 पे आप सेंटर पे पहुंचे होने चाहिए। एंड अभी अपना सेंटर देख लो कि आपका सेंटर कहाँ है, उसके बारे में पता कर लो कि वो किधर है, ताकि आप बाद में उस टाइम पेपर के टाइम आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। एंड एडमिट कार्ड जो है वो याद से साथ में डालने अपना, एंड ये चीज तो मत ही भूलें, ठीक है। 2 आवर्स का टाइम है एज पर मैंने कहा, ठीक है। अपने जो है अपना जो आपका ये रहेगा उसमें अपना फोटोग्राफ अच्छे से चेक करो, अपना नेम, अपना फादर्स नेम, मेन आपका रोल नंबर, और वहां पे जो है वो आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसमें जो है वो एक QR भी दिया है, आप उससे भी चेक करें कि वो प्रॉपर आया है कि नहीं आया है, ठीक है। बिकॉज वो हो सकता है कि अगर वो QR आपके पास अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है तो आपको मतलब एंट्री ही ना मिले, ठीक है। एंड अच्छे से अपना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तो अलाउड नहीं है, तो गाइज वैसा अपना अपने ले जाना भी नहीं है। एंड अपना पेपर जो है वो अच्छे से करे। ये जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताई, नेगेटिव मार्किंग का आपको बताया, क्वेश्चन अटेम्प्टेशन का बताया, उसके बारे में प्लीज अच्छे से ध्यान दें। एंड अगर आपको और कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं मैक्सिमम जितने भी जो कमेंट आते हैं उनका आंसर करूँ, एंड अगर आप करेंगे तो मैं जरूर इनका आंसर भी करूंगी। एंड थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग मी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके।